गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो आज तो केमिस्ट्री का टर्न है, तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। और जिसमें हमने उसके एप्लीकेशन पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मास। देखो एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है समझना। पहले एबनॉर्मल की मीनिंग समझ लो, अनियमित। ठीक, अब समझोगे अनियमित इसमें क्यों यूज़ हो रहा है। देखो ये बेसिकली इट्स बेसिकली यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन आप लोगों को ये भी पता है, क्लास 9th और 10th का टर्म्स था क्या, दोज सॉल्यूशन विच डिसोसिएट्स इन वाटर। जो पानी या सॉल्यूशन में क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे HCl, मैग्नीशियम सल्फेट, H2SO4। ठीक है, डिसोसिएट किस में होते हैं, अपने अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक, अब देखो मैंने बताया था कि एबनॉर्मल मोलर मास का यूज़, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ क्यों करते हैं, फॉर एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास। ठीक, लेकिन एक्यूरेट मतलब जो मोलर मास निकल कर आता है उसकी एक्यूरेसी को, कितना उस मॉलिक्यूल का मोलर मास है, समझ रहे हो ना। तो देखो क्या गलत है इसमें, क्या प्रॉब्लम आती है। फॉर एक्यूरेट हमें कैलकुलेशन कैसा चाहिए, इट मस्ट बी एक्यूरेट ऑफ मोलर मास। तो हमें कुछ कंडीशंस फॉलो करनी होती हैं, नहीं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू एक्यूरेट मोलर मास नहीं निकल के आता है। प्रीवियस क्लास में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन। तो देखो क्या है, सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, सोल्यूशन शुड नॉट बी कंसनट्रेटेड। सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, कंसनट्रेटेड नहीं होना चाहिए। क्यों, सुनो, इसलिए क्योंकि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है, ये चीज़ तुमने पढ़ा हो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड अपॉन सॉल्यूट। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द सॉल्यूट। याद रखना, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द सॉल्यूट। तो अब क्या होगा, क्या लेना है हमें, बहुत कंसनट्रेटेड नहीं चाहिए। क्यों, अगर कंसनट्रेटेड हो जाएगा, ज़्यादा सांद्र विलयन हो जाएगा, तो सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या बना लेंगे, क्लस्टर मतलब ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, और ये आइडियल सोल्यूशन की तरीके से फिर क्या करेगा, बिहेव नहीं करेगा। और अगर आइडियल सोल्यूशन तरीके से बिहेव नहीं करेगा तो हम उसका एग्जैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को नहीं फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द पार्टिकल्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। मैंने अभी बताया आप लोगों को, किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट पे नहीं डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट। फिर देखो, अब दोनों मॉलिक्यूल्स अगर हमें एक्यूरेट कैलकुलेशन निकालना है तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि कंसनट्रेटेड नहीं होना चाहिए। इसका रीज़न मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है क्यों नहीं होना चाहिए। दूसरा है, अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो बेंजोइक जो छोटे छोटे एसिड्स होते हैं, जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या फॉर्म, जैसे बेंजोइक एसिड डाइमर फॉर्म करता है, डाइमर मीन्स की क्लस्टर हो जाता है। ठीक है, तो एसोसिएशन हो गया, एसोसिएशन मतलब क्या, ग्रुप, एसोसिएशन मतलब क्या, ग्रुप हो गया। तो अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन टेक्स प्लेस हो गया, ले लिया इसने प्लेस, तो भी हम वहाँ पे कैलकुलेट एग्जैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। अभी देखते जाओ, सब समझ में आएगा। फिर जैसे फॉर एग्जांपल MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, तो ये डिसोसिएशन होता है, H2SO4 डिसोसिएशन होता है, HCl डिसोसिएशन होता है, डिसोसिएट हो जाता है किसमें, इन देयर रेस्पेक्टिव आयंस में। ये सब क्या होते हैं, अपने अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, प्लस वाला एक तरफ, माइनस वाला एक तरफ। तो ऐसी कंडीशन में भी हम इसको फाइंड एक्यूरेट नंबर फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए एसोसिएशन समझो क्या होता है। एसोसिएशन नंबर, हाँ देखो, अगर कहते हैं कि स्मॉल, एसोसिएशन मतलब क्या, ऐड होना, ग्रुप बनाना। देखो कैसे होगा, अगर एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लिया क्या, n, और उसके Na मतलब सिंपल पहले लिया क्या, अभी तक एसोसिएशन नहीं हुआ है। अब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या करेंगे, एसोसिएशन मिल कर देंगे। अब ये कैसा मॉलिक्यूल हो जाएगा, बड़ा मॉलिक्यूल हो जाएगा। देखो इसीलिए इसको अपोजिट लिख दिया इसके, बड़ा मॉलिक्यूल। इट मेक्स द, ये इसकी साइज छोटी होगी, स्मॉलर इन साइज, एंड इट हैज़ लार्जर इन साइज। ठीक, बिग मॉलिक्यूल्स है बिगर साइज, इसकी साइज़ क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब देखो साइज़ बड़ी हो गई तो ये एसोसिएशन हो गया। एसोसिएशन हो जाएगा, कैसे होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू सभी एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। ठीक है, क्लस्टर बना लेते हैं। तो वहाँ पर भी हम क्या कर पाएंगे, एग्जैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को नहीं निकाल पाएंगे। ये प्रोसेस है एसोसिएशन वाली। ठीक है, अब देखो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बना दिए, दोनों तरफ फॉरवर्ड बैकवर्ड, इसलिए साइंस हो क्या, क्योंकि ये अपोजिट भी कर लेते हैं। ये डिसोसिएशन में होता है, ये देखो कर दिया है। तो An फिर
फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड। अब ये बड़ा मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाएगा, छोटा मॉलिक्यूल बना देगा। कैसा बनाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा ना, मतलब टूट जाएगा, तो क्या करेगा, छोटा मॉलिक्यूल बनाएगा, यानी मीन्स मोर मोलर मास। अब इसका कैसा मोलर मास होगा, ज़्यादा। भाई बड़े वाले का मोलर मास क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, लेस। इसका क्या हो जाएगा, छोटे वाले का लेस। देखो ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ऑब्जर्व मोलर मास इज लेस देन कैलकुलेटेड मोलर मास। समझना, यहाँ पे ऑब्जर्व मोलर मास क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। किससे, कैलकुलेटेड। देखो इसमें कैलकुलेटेड ये आया है, कैलकुलेटेड तो ये आया है ना, सॉरी हाँ कैलकुलेटेड। जैसे मैं कहूँ, एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, H2O का ऑब्जर्व कितना होता है बताओ, H2O का मोलर मास 18, सबको पता है, 1 × 2 + 16। ठीक, ये निकालना बहुत बेसिक सी बात है, 9th में 10th में पढ़ाया होगा, 9th में भी। तो इस जैसे H2O का है 18 और निकल के कितना आया, ये देखो डिसोसिएट होकर के कितना आया, अब तो कम हो गया भाई। डिसोसिएट जब मान लो यहाँ सपोज करो रख के देखो, वाटर H2O, इसको डिसोसिएट किया तो अपने आयंस में डिसोसिएट होगा, H+ और OH- में। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये छोटे मॉलिक्यूल में आ गया, मतलब इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन मोलर मास इज लेस देन, देखो कैलकुलेटेड था 18, यहाँ पे वाटर रख के देखिए 18 था, तो ये कैलकुलेटेड था, और ये ऑब्जर्व्ड कैसा हुआ, लेस। ऑब्जर्व कैसा हुआ, लेस। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, समझ रहे हो बच्चों। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए करेक्शन फैक्टर एक आया, जो कि दिया गया किसके द्वारा, वन हाफ के द्वारा। इन्होंने क्या कहा कि वन हाफ फैक्टर एक दे रहा हूँ, जो कि इनकी करेक्ट वैल्यू को निकालेगा। कैसे निकालेगा, और इसको वन हाफ फैक्टर इज डिनोटेड बाई आई। इसको किससे डिनोट करते हैं, आई के थ्रू डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे आई फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। समझना क्यों, ये होता है एसोसिएशन के लिए। किसके लिए होता है, एसोसिएशन के लिए। इट इज यूज्ड फॉर एसोसिएशन। ठीक, और डिसोसिएशन के लिए क्या होता है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, ये सबको पता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मोलर मास के। मोलर मास के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो समझना, बहुत आसानी से समझ जाओगे। पहले इसको फार्मूला आप लोग याद कर लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। तो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाँ कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एसोसिएशन भी नहीं शो करते हैं और डिसोसिएशन भी शो नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, यूरिया NH2CO NH2, ग्लूकोज C6H12O6, इनके लिए वन हाफ फैक्टर आई की वैल्यू क्या होती है, इज इक्वल टू 1। इट्स ऑलवेज इक्वल टू 1। फिर देखो फॉर एसोसिएशन के लिए क्या वैल्यू होती है, लेस देन 1। आई की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1। अब पूछोगे ये कैसे है, देखो नॉर्मल मोलर मास, एसोसिएशन में याद रखना, छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके बड़े मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे आइटम मिलके क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो देखो अब नॉर्मल मोलर मास तो कम था, पहले छोटा था ना, स्मॉलर इन साइज, तो उसका नॉर्मल मोलर मास क्या था, कम था। और ऑब्जर्व होकर के कैसा हुआ, बड़ा हुआ, बिगर मॉलिक्यूल बनाया, तो नीचे आ जाएगी वैल्यू बड़ी। और अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू ज़्यादा बड़ी आ रही है, तो ये हमेशा वैल्यू कैसी आएगी, खुद समझो। मान लिया सपोज कर लो इसकी वैल्यू 2 है और इसकी 12 आ गई, तो ये वैल्यू क्या एक आएगी, इट ऑलवेज इक्वल टू लेस देन 1। ये हमेशा इसकी वैल्यू कैसी आएगी, लेस देन 1। समझ में आ गया बच्चों, डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू बड़ी है, डिनोमिनेटर में छोटी है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम ही आती है। ठीक है, फिर डिसोसिएशन में क्या होगा, डिसोसिएशन में देख लीजिए, जैसे अब डिसोसिएशन में इसका जस्ट सबको पता है, डिसोसिएशन में क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और ये नॉर्मल, ये डिसोसिएशन प्रोसेस है, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए। तो इसमें क्या होगा, अब की देखो क्या हुआ, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या आ रही है इस बार, ज़्यादा। देखो मैंने बताया था यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में कि डिसोसिएशन में क्या बताया था, H2O रख लो, तो इसका मोलर मास था 18, और जब वो आई निकल करके कैलकुलेटेड आई है, वो कम आई है। क्यों, क्योंकि छोटा मॉलिक्यूल हो गया है, तो इसकी मोलर मास क्या आएगा, कम आएगा। तो उसी तरीके से ऑब्जर्व्ड कितना आया, बड़ा आया, और नॉर्मल कितना था, कम था। नॉर्मल ऑब्जर्व्ड इसमें कौन सा लिया जाएगा पता है, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, अरे अभी तो बताया, इधर देखो बच्चों, ऑब्जर्वेशन डिसोसिएशन में क्या होता है कि
बड़ा मॉलिक्यूल हमने ऑब्जर्व कौन सी है 18, ऑब्जर्व कौन सी है 18, और निकल कर कितनी आई, मान लिया थोड़ी भी कम आई 15 आ गई सपोज कर लो, तो यहाँ पे पुट कर लो 18/15, 18/15, तो कुछ भी होगा एक से तो बड़ी ही वैल्यू आएगी, इसलिए डिसोसिएशन के लिए वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1। ओके।